आप आए कैसे यहाँ? किसके आदेश पे आए? छोड़ दो ना तुम यार, बेकार वाला बात करते हो तुम, ये गलत बात है ये। अब जाइए अब यहाँ से। बिल्कुल नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं। मैं डीएम साहब और एसपी साहब के आदेश से यहाँ आया। लाइए ऑर्डर। नहीं, ऑर्डर नहीं किए वहाँ पे हम। आप बोलिए, हम चले जा रहे हैं। आप ऑर्डर लाइए। आप बोल रहे हैं कि आप ऑर्डर लाइए। आप बोलिए कि हम नहीं जाने देंगे, हम चले जाएंगे। मैं कह रहा हूँ ऑर्डर लाइए। देखिए, आपको जबरदस्ती, आप ये गाड़ी लगी हुई, आप ऑर्डर लाइए ना। हम जबरदस्ती ले जाएंगे यहाँ से। मैं जो आप यहाँ आए कैसे? आप यहाँ कैसे हमको बताइएगा ना। वही तो हम बोल रहे हैं, डीएम साहब और एसपी साहब के द्वारा बताया गया। डीएम साहब के द्वारा आपको बताया गया, तो आप ऑर्डर, आप मेरी गाड़ी सीज कीजिएगा, कोई चीज सीज कीजिएगा तो ऑर्डर दीजिएगा ना। पूर्णिया से निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोकने उतरे पप्पू यादव की ये तमतमाहट और गर्मी निकल रही है उस अधिकारी पर जो अचानक उनके कार्यालय पर गाड़ी जब्त करने के लिए अपनी टीम के साथ पहुंचे थे। बिल्कुल नहीं, आप ऑर्डर लाइए। आप बोल रहे हैं कि आप ऑर्डर लाइए। दरअसल गुरुवार को पुलिस टीम उनके कार्यालय में छापेमारी के लिए पहुंची। उस समय उनके कार्यालय में उनके कार्यकर्ता भी मौजूद थे। उनका कहना है कि जिस समय पुलिस की टीम ने छापेमारी की, उस समय वे अपनी प्रचार गाड़ी को सजा रहे थे। जांच किया जा रहा, आरोप कुछ नहीं। आरोप क्या, गाड़ी का जांच हो रहा है कि इसकी परमिटेड गाड़ी है कि नहीं है, और उसमें डीजल लगा है कि नहीं, ये डीजे बजा था कि नहीं, सब जांच हो रही है। कितनी गाड़ियां जब्त की जा रही है अभी जब्त कुछ नहीं किया जा रहा है, अभी जांच के लिए आया गया। इस कार्रवाई को लेकर पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि उनको खतरा है। पप्पू यादव ने कहा कि जब से उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, उसी दिन उनकी सुरक्षा हटा ली गई थी। आगे उन्होंने कहा कि किसी के घर आकर के जबरदस्ती बोलेंगे कि गाड़ी ले जाएंगे बिना किसी कानून के। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियों से उनको मानसिक टॉर्चर दिया जा रहा है। तो क्षेत्र में थे ईद और सरूल वाले में, आप लोगों ने देखा होगा। अभी जानकारी मिली कि पुलिस फोर्स यहाँ आया हुआ है और गाड़ी को कह रहा था जबरदस्ती यहाँ लगा हुआ है महादेव का गाड़ी, जो परमिशन है कुछ गाड़ियों की जो निकली, इसकी ब्रांडिंग रोड पर हो रही थी, परमिशन के लिए गए हुए थे। ना कभी बजा, ना ध्वनि है, ना कुछ है। उसके बाद तो यही तो कारनामे, और खास तौर पर मैं पहले भी कहा हूँ और मैं चुनाव आयोग से भी आग्रह करूँगा कि इस तरह के रवैये से, जो जिसका मुझे पहले भी शंका थी, और इस तरह के रवैये से मैं जब इस देश के किसी दुनिया में नहीं डरता ही नहीं हूँ, और पूर्णिया कभी डर का नाम रहा ही नहीं। और मुझे लगता है कि जितना ये लोग परेशान करेंगे ना, उतना भगवान इनको सुबुद्धि दे और परेशान करे। इनकी जो मानसिकता बनी है, जैसे दिल्ली में ईडी सीबीआई की मानसिकता होती है, वैसे चुनाव भर ये लोग जो बड़े अपने को समझते हैं। मैं आग्रह करूंगा डीएम साहब और एसपी साहब से, किसी भी प्रक्रिया के पहले आपका ऑर्डर होना बहुत आवश्यक है। मुखेर कानून का कोई ऑर्डर नहीं आवे, ये सही नहीं होगा। और किसी के कार्यालय में आकर के आप वर्कर्स को धमकाएं और जबरदस्ती गाड़ी ले जाना चाहें, ये कौन सा ऑर्डर है, कौन सा लॉ है, ये इम्पोर्टेंट है। पप्पू यादव ने इसे लेकर सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट भी डाला, जिसमें उन्होंने लिखा कि कितना नीचे गिरेगी सरकार, पूर्णिया के बेटे को और कितना परेशान करेगी, जनता जवाब देगी। बीजेपी जेडीयू की सरकार के हार का डर अच्छा लगा। मुझे वाई श्रेणी की सुरक्षा देने के लिए इनके पास पुलिस बल नहीं है। छापा मारने सैकड़ों पुलिस भेज दिया। उनके इस तरह की पोस्ट से जाहिर है कि वे किस हद तक नाराज हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।